लिसनर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज जिसमें जो चल रही है हमारी, उसमें हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 330 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अभी कुछ दिन ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली ही सीरीज चलेगी। तो जब हम 300 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे तो हम दूसरी यूनिट की तरफ वापस आएंगे जिसमें कम्युनिकेशन में हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ फिर आएंगे वापस से। तो ये 4 यूनिट साथ में हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जितने भी अभी तक के 2004 से लेकर के 2026 तक जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज यूजीसी नेट के पेपर 1 की इन यूनिट्स में, वो सारे के सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आप हमने 2004 से इस वजह से लिए हैं ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो 2019 तक के वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं और आपको कोई और बुक से देखना ना पड़े, चेक ना करना पड़े। तो 2019 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ और मुश्किल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादातर 70% क्वेश्चन। तो आप अगर ये वाले कर लेंगे तो यहीं से आपका जो बेस है, कंसेप्ट है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो है ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिए और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो ये 4 यूनिट्स और जो भी हम यूनिट स्टार्ट करेंगे उसकी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Match the following values with their distinguishing functions, list 1 and list 2। लिस्ट वन में हमारे पास है सेक्रीफाइस, सिंसेरिटी, सेल्फ कंट्रोल, ऑल्ट्रुइज्म और फिर उनके फीचर्स दिए हुए हैं। वर्किंग इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड एंड ऑन एक्शन, शोइंग लव एंड अफेक्शन, हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव्स। तो देखिए गाइस, जो सेक्रीफाइस होता है वो इसका मतलब ही यही होता है कि आप जो है किसी भी तरीके के सेल्फिश मोटिव के बगैर जो है आप काम करें, लोगों के लिए हेल्प करें, उनकी मदद करें। तो आप एक को जो है मैच करा दीजिए 4 से, बाकी जो ऑप्शंस आपके हैं वो रिमूव कर दीजिए। देखिए आपका पहला ही एक 4 से मैच हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस आप कट कर सकते हैं और बी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत जरूरी होता है कि सारे जो ऑप्शन थे आप एक बार जो है उसको क्या करें कि मैच करा लें, चेक कर लें। क्रॉस चेक बहुत जरूरी है। सिंसेरिटी है वो 1 से मैच हो जाएगा। वर्किंग इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, ये 1 से मैच हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल है 2 से। कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एन एक्शन, ठीक है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, माइंड पे, एक्शन पे। ऑल ट्रूइज्म, शोविंग लव एंड अफेक्शन, तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। तो इसमें 4, 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इसमें से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ फीडबैक, बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, या रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो है रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो इसमें से ये एक इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है। इफेक्टिव टीचिंग जो बेसिकली होती है वो फोकस करती है टीचर की प्रैक्टिसेस को और जो उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है, फर्स्ट थ्री, क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग या प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फीडबैक या बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न। और बाकी जो रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर है, ये कंपोनेंट नहीं है इफेक्टिव टीचिंग का, बिकॉज ये बस हमें बताता है कि हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड और बिहेव, नॉट टू एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी और टीचिंग प्रैक्टिस। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर सेल्फ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है, टीचर है, उसके पास सारा कंट्रोल होता है सेल्फ पर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर और जो मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट जो होता है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें हमें वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर जो है वो कम जो है नहीं करता है कंट्रीब्यूट। तो एज इसमें है, उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। टीचर्स स्किल इन प्लेसिंग स्टूडेंट, की टीचर की पास कितनी स्किल है कि वो स्टूडेंट्स को खुश कर सके, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से। और टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स की सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो बहुत जरूरी होती है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो ये नहीं होगी कि यहाँ पे पूछा है नॉट कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करती है जो टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज।
तो आप देखिए ए बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो ये आपने बी यहाँ पे नहीं था, इसको रिमूव कर देते आप। और यहाँ पे आप देखिए सी है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, ऑप्शन सी को भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर गाइस होगा क्वेश्चन 204 का, वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है हमारा, थ्रू ऑनलाइन टीचिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी। और फिर रीजन है, ठीक है, कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं उससे। One online teaching helps students in developing critical thinking more than the offline teaching can do। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये जो है मोर देन वाला कंसेप्ट है वो गलत है। वो जो ऑनलाइन वाली भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है और ऑफलाइन वाली भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है। तो ये और आपका जो रीजन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। इसमें ये बताना है कि जो कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग और लर्निंग को अलग करती हैं, उसमें एक तरीके से डिफरेंस बताती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। ठीक है, इससे हमें जो है टीचिंग और लर्निंग के बीच का जो एक डिफरेंस है वो पता चल रहा है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, देखिए टीचिंग डज नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन लर्निंग। कोई भी इंसान है वो टीच कर सकता है, और हो सकता है कि वहां पर कोई भी लर्निंग ना हो रही हो। तो ये जरूरी नहीं है कि टीचिंग जो है टीचिंग के साथ साथ लर्निंग हो। तो इसमें आप ये देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऐसे ही आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हुए चलें। जैसे जिसमें बी भी है उसको रिमूव कर दीजिए और जिसमें ए है उसको रखिए। तो ये देखिए आपका दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बन गया। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिए क्रॉस चेक में। सी जो है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज लाइक बाइंग। ठीक है, टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये सही तो है कि टीचिंग अगर कर सकती है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बताना है। जैसे यहाँ पे टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, तो लर्निंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये कह रहा है टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग प्लेस, तो ये हो सकती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बताने हैं कि टीचिंग और लर्निंग में कौन कौन सी जो है, कैसे हमें पता चलेगा टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन डी। और जो ई है, इन टीचिंग द इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड लर्निंग एंड लर्नर। ठीक है, वाइल इन लर्निंग इट इज यूजुअली टुवर्ड्स वन सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। बाकी ये जो दो ऑप्शंस हैं ये हैं तो ऐसे सही, लेकिन जो टीचिंग और लर्निंग के बीच डिफरेंस है वो हमें नहीं पता चल रहा है इससे। मैच करेक्टली द आइटम्स ऑफ कॉलम वन विद द आइटम्स ऑफ कॉलम टू। देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार और जो है कई दफा बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, मेथड, और ये जो आइडियोग्राफिक रियलिज्म, सर्वे और पॉजिटिविज्म दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से जो है समझें। तो जो ऑन्टोलॉजी है गाइस वो है रियलिज्म से रिलेटेड है, कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक, तो ये आपका ए जो ऑप्शन है जो वो टू से मैच हो जाएगा। तो देखिए ए टू से जिसमें जिसमें उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो ए है टू से मैच हो जाएगा। और फिर जो एपिस्टेमोलॉजी है हमारी, इट इज कंसर्न विद नेचर ऑफ नॉलेज की जो है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, ये फिलोसफिकल स्टैंस अबाउट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड। तो इसमें जो पॉजिटिविज्म है ये पॉजिटिविज्म से मैच हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। तो टू का बी का फोर हो जाएगा। और जो मेथडोलॉजी है हमारी, मेथडोलॉजी इज कनेक्टेड विद ईडियोग्राफिक की ओवरऑल रिसर्च अप्रोच या स्ट्रेटजी क्या है। तो ये वन वन से मैच हो जाएगी। एंड देन हमारा जो मेथड है वो सर्वे एक तरीके का मेथड है, तो डी हमारा हो जाएगा थ्री। तो टू, फोर, वन एंड थ्री, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी आप इसको अगर और डिटेल में समझना चाहेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारी जो वो है एपिस्टेमोलॉजी है, इसमें हम यही तो पता करते हैं कि पॉजिटिविज्म के थ्रू कि हाउ डू वी नो रियलिटी, की हम रियलिटी को जानते कैसे हैं, नॉलेज कैसे ऑब्टेन करते हैं।
बाकी ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा असेसमेंट है जो पीरियोडिकली होता है, यानी कि एक फिक्स टाइम फ्रेम में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया या मिड सेमेस्टर एग्जाम हो गया, या एक जो इस तरीके से जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जो है या कुछ ना कुछ हम आउटकम बेस्ड चीजें करते हैं, तो वो असेसमेंट कौन सा कहलाता है। तो ऐसे असेसमेंट को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो एट द एंड ऑफ कोर्स किया जाता है, एक पार्टिकुलर लेसन कंप्लीट होने के बाद, या पार्टिकुलर यूनिट कंप्लीट होने के बाद, या पार्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर कंप्लीट होने के बाद, या इसको हम ये बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ कोर्स भी। और बाकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है चूज टू फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एडवर्सली। तो इसमें हमें जो है दो फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत खतरनाक या बुरे तरीके से अफेक्ट नहीं करती। लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, बिलीफ इन गॉड। देखिए जो बिलीफ इन गॉड है, आपका किसी भी गॉड पे भरोसा हो या कोई भी गॉड सिस्टम पे आपका भरोसा हो, ये आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बुरी तरीके से डैमेज नहीं करेगी या इफेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी। और इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो आपका अगर पॉलिटिक्स को लेकर के एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है, तो ये भी, इससे भी कोई आपकी लर्निंग पे या जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी एंड सी जिसमें है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी। और टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, इट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। और लो इफिकेसी बिलीफ, यानी अगर आप किसी का खुद पे कॉन्फिडेंस ही ना हो, तो ये दोनों चीजें, टीचर्स की लो एक्सपेक्टेशन और लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, दोनों जो है अफेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज डिटरमिन्ड बाय इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, फिजिक, जेंडर। तो इसमें जो एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है वो किसके थ्रू डिटरमाइन होती है। देखिए, क्या जेंडर के थ्रू डिटरमाइन होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस? एकेडमिक परफॉर्मेंस कभी भी जेंडर पे डिपेंड नहीं होती है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक, या किसी की फिजिक पर भी नहीं। तो सी और डी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो इंटेलिजेंस है और मोटिवेशन है, यस, ये दोनों जो है डिसाइड करती हैं या डिटरमाइन करती हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी इंडिविजुअल की कैसी होगी। तो ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर लें, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो मिल जाया करेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।